ये आप देखते ही हैं हर वर्ष की भांति जो रोहतक बार एसोसिएशन द्वारा एक बहुत ही ये एक अच्छा एक सोशल कार्यक्रम, और इसमें जो हम बार के हमारे नव चयनित हमारे अध्यक्ष हैं भाई अरविंद शिवरान जी, और हमारे सारे बार के जो पदाधिकारी अभी चुने गए हैं जो बार चुनाव में, हमारे जो सभी वरिष्ठ बार से जुड़े हुए सभी हमारे अधिवक्ता, मैं तो अपने साथी इसलिए कहूँगा कि मैं भी लाइफ मेंबर हूँ इस बार का जी, इसीलिए मैं सभी अधिवक्ता साथी कहूँगा। मैं सभी कहूँगा कि जो हमारे वकील साथी हैं, सीनियर एडवोकेट साथी हैं, उन सभी का आज यहाँ पर उन सबसे मिलने का एक हर साल का एक कार्यक्रम रहता है बहुत अच्छे वातावरण में, और यही हमारा कार्यक्रम है जिसको आप जो है सभी मैं समझता हूँ कि वकील एक ऐसा जो एडवोकेट एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा समाज को दिशा देने का काम करता है, क्योंकि आपने देखा हमेशा आज़ादी से पहले की लड़ाई हो, हमारी स्वतंत्रता संग्राम हो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और संविधान रचना की बात रही हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर, और हमेशा वकील जो साथी हैं क्योंकि उनको संविधान की बारीकी से जानकारी रहती है, तो समाज को हमेशा एक दिशा देने का काम हमेशा किया है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के अंदर। इतिहास ये बताता है, और ये तो ऐसी बार है, इस बार में रोहतक बार में तो जो है लाजपत राय से लेकर चौधरी छोटू राम तक जो है कैसे ऐसे लोगों ने इस बार के माध्यम से हमारे जो अभी पूर्व लॉ मिनिस्टर भी रहे हंसराज भारद्वाज जी, जो हमारे समय जो है लॉ मिनिस्टर भी थे जब यूपी की सरकार थी, तो ऐसे ऐसे विभूतियाँ इस जो है अपना बाबू श्यामलाल जैन की बात कर रहे हैं, बत्रा साहब, ऐसी विभूतियों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है कि ये इसका गौरवमय इतिहास रहा है। रोहतक बार का इतिहास मैं समझता हूँ प्रदेश के इतिहास में और उत्तर भारत की जो बार्स हैं, और आपने देखा कि ये इन्होंने आज ये जो नया, मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ सबको, अपने अरविंद जी को और सारे पूरे बार के सभी को साथियों को, कहते अभी जो दिखा रहे थे कि इन्होंने एक जो पुराने जब यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन 1889 का यहाँ जो कोर्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो इन्होंने उसको दोबारा पुनः स्थापित करने का जो एक काम किया है। तो इतिहास रहा है हमारा बार का, और हम सारे बार के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हैं, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हार्दिक। आज रामलला का अयोध्या में जो हुआ है तो किस तरह देखते हैं? ये तो इस पे तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भगवान राम है, भगवान राम हमारे सबके आस्था के प्रतीक हैं, और भगवान राम सबके हैं, और सब में भगवान राम है, सब में हमारी कोण कोण में हमारी रोम रोम भगवान राम है। हमें तो बचपन में जब जो संस्कार, हमारी तो ऐसी सभ्यता है, हमें संस्कार दिए जाते हैं, तो ये सिखाया जाता है कि किसी से मिलो तो राम राम करो, बच्चे को सबसे पहले शब्द दिए जाते हैं, और हम किसी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। हम अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो राम का नाम लेके नया काम शुरू करते हैं। जब कोई हल अपने खेत में जोतने जाएगा तो कहेगा लेके राम का नाम और शुरू, और कोई अगर ट्रैक्टर शुरू करेगा तो लेके राम का नाम, कोई व्यापार अपना शुरू करेगा तो क्या राम का नाम लेके शुरू करते हैं। जब आसमान में बादल उमड़ने लगते हैं तो क्या कि शायद आज राम राजी हो जाए, सही बारिश हो तो बारिश हो जाती है तो कहते राम बरस गया, और भाई कोई अगर मुश्किल आ जाए तो कहते राम रुखाला है, तब भी हम राम को याद करते हैं। तो ये हमारा मैं समझता हूँ एक संस्कृति है, और आप समझो कि हमारी तो संस्कृति में ऐसा है कि हर घर में कोई ना कोई आपको आदमी किसी का नामकरण में भी, नाम में भी, अंदर भी नाम है। हर परिवार हर घर में ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके नाम में भी राम है। मेरे स्वयं परदादा जी स्वर्गीय मातूराम जी, उनका नाम मातूराम था। अभी हमने बात करी चौधरी छोटू राम, चौधरी चांद राम, जो है अपना, आपको कोई परिवार यहाँ पे जो ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये एक अपने आप में एक इतिहास जो है और एक संस्कृति, और हमारे जो है बहुत ही खुशी की बात है। देखिए हम जो है आर्य समाज की परंपरा में भगवान को मानते हैं, और हम जो है गुरुद्वारों में भी जाते हैं, हम कोई अपना जहाँ मंदिर है मंदिरों में भी जाते हैं। को पहली बार तो कोई जो है सारे आप जो एक आस्था की बात होती है, तो हमारा तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आप इस बात को कि भाई ये है, भगवान राम में सबकी आस्था है, और ये देश
सर्वधर्म सद्भाव का भी देश है, उसमें भी हम विश्वास हैं। 2024 की कैसी तैयारी है? लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बचने वाला है। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी 2024 में निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि जो है जो एक जैसे मैंने कहा कि भाई आज भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि वो न्याय करते थे। मुझे विश्वास है कि रोहतक की जनता मेरे साथ न्याय करेगी 2024 में, और उनको पता है कि जो रोहतक के लिए जो कार्य किए हैं, जो देश में रोहतक की आवाज़ पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, देश में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि का स्थान बने देश की राजनीति में, जो प्रयत्न किए गए हैं वो लोगों को पता है, और जो है वो जो उनके आदर्शों पे चलते हुए रोहतक की जनता मेरे साथ न्याय करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।